दोस्तों, नाम मेरा गणेश पाल, रहने वाला मैं गोपालगंज से हूं और बड़ी भाग्यशाली हूं कि वहां से चलकर मुझे यहां आने का मौका मिला है। और यह काम आज से 7 साल पहले नहीं था। 7 साल पहले मैं भारतीय सेना में था और 22 साल नौकरी करने के बाद आज पर मेडिकल से मेरी रिटायरमेंट हुई थी। सरकार के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी हमें मिल रही थी, बहुत सारी सुविधाएं मिल रही थी, बहुत सारा सम्मान मिल रहा था, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक मौका ऐसा आया, लेह लद्दाख में मेरी पोस्टिंग थी और लेह लद्दाख में पोस्टिंग होने से क्लाइमेट सूट नहीं किया और वहां मैं मेडिकल अनफिट हुआ और 4 महीने के अंदर सरकार मुझे निष्कासित कर दिया। यदि आपको कोई 4 महीने में निष्कासित करे गवर्नमेंट जॉब से या प्राइवेट जॉब से, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगा? मेरे दिल पर भी बड़ी बुरा असर हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं दोबारा सरकारी जॉब लग जाएगी। मैंने बहुत जगह अप्लाई किया सरकारी जॉब पाने के लिए। मैंने पहले दिल्ली पुलिस में गया, वहां रिजेक्ट हो गया। आरपीएफ के लिए अप्लाई किया, वहां पर भी रिजेक्ट हो गया। यहाँ बिहार में आया कि मैंने चलो बिहार पुलिस की नौकरी मिल जाएगी, वहां पर रिजेक्ट हो गया। इसके बाद सेफ के लिए अप्लाई किया, वहां पर भी रिजेक्ट हो गया। मैंने हर जगह बेल्ट की नौकरी करने की कोशिश किया था, क्योंकि बेल्ट की नौकरी छुट्टी थी तो बेल्ट ही मुझे दिखता था और मेरे को ऐसा लगता था कि बेल्ट वाली ही नौकरी मिल जाएगी तो मुझे बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जहां पर भी मैं जाता था बेल्ट की नौकरी को पाने के लिए, तो मेरे सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था कि मेडिकल अनफिट, और उसके वजह से सरकारी जॉब मुझे नहीं मिली। जब सरकारी जॉब नहीं मिली तो मेरे बच्चे कोटा राजस्थान में थे, वहीं मैं पढ़ाई करा रहा था। जब इनकम ऑफ सोर्स आना बंद हो जाता है तो अच्छे की हालत खराब हो जाती है। यस सर नो? मेरी हालत बिल्कुल जीरो पर आ गई। 4 साल हो गए, 4 साल में कहीं जॉब नहीं मिल रहा है और जो पैसा मुझे 7 लाख रुपया मिला था वो 7 महीने में खत्म हो गया। क्योंकि सरकार मुझे तो दिया था पैसा 7 लाख रुपया, लेकिन बिहार में लाते लाते वो डिस्टॉर्ट खत्म हो गया। 1 रुपया मेरा बचा नहीं। जब पैसा नहीं बचा तो मजबूरी में इंसान क्या कर सकता है? तो मजबूरी में कहीं जॉब नहीं मिला तो एक ही जॉब मुझे मिला, वो भी सिक्योरिटी गार्ड की मिला। और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मैंने 4 साल किया। लेकिन वहां जब मैं जॉब करता था तो दिल से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड में मुझे 5,500 रुपया मिला करते थे और सरकारी पेंशन 3,176 रुपया मिला करता था। ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो 8,500 रुपया बनता था और 8,500 रुपया में घर चलाना के लिए मेरे को बड़ी मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए मुझे ओवर टाइम करना पड़ता था और ओवर टाइम करके अपने बच्चों का गुजारा करना पड़ता था और थोड़ा बहुत फीस की जमा हो सकती थी। लेकिन उससे भी संतुष्टि नहीं मिल पा रहा था मुझे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी अब जिंदगी खत्म है, अब यहाँ से सामान बांधिए और घर चलिए। घर की खेती का जो रहेगा उसी को खाएंगे, बच्चे जो सरकारी स्कूल में डाल देंगे वहीं पढ़ाई करेंगे और बच्चे जब कमाएंगे बड़े हो जाएंगे तो कुछ भला हो जाएगा, नहीं तो अपना तब गया। ये सोच के अपना ऐसा ही मूड बन रहा था और किसी ने मुझे बताया कि सर आपकी पेंशन बढ़ गई है। तो उस पेंशन को पाने के लिए जैसे ही मैंने ट्रेन को पकड़ा और ट्रेन पकड़ा तो ट्रेन में एक मुझे देवदूत के रूप में वो शख्स मुझे मिले। आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। आज वो बिजनेस लेवल पर है। मिस्टर महेश चंद्र जी के लिए चाहूंगा कि जोरदार ताली हो जाए। जो जानकारी आपको मिली है यही जानकारी मुझे ट्रेन में मिली और ट्रेन में जब मैंने जानकारी मिली तो वहां पर 40,95,000 की स्लाइड दिखाया गया। जैसे ही 40,95,000 की स्लाइड फिगर दिखाया गया तो मेरे दिमाग में एक इमेज बन गई कि यदि ये पैसा मुझे मिल जाए तो मैं बच्चों को अच्छा पढ़ा सकता हूँ, एक बढ़िया मकान बना सकता हूँ, एक साइकिल से हूँ तो मोटरसाइकिल खरीद सकता हूँ और थोड़ा पैसा बचेगा तो मैं बिटिया की हाथ पीले कर सकता हूँ और फिर भी थोड़ा बच गया तो अपनी सुखी लाइफ जी सकता हूँ।
ये 40 लाख रुपया जब मैंने देखा तो मेरे दिमाग में एक बात क्लिक की कि ये पैसा मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाए। यस सर नो। और उस पैसे को पाने के लिए मैंने इस सिस्टम में हस्ताक्षर किए और सेफ शॉप कंपनी को मैंने ज्वाइन कर लिया। जब मैंने इसको ज्वाइन कर लिया तो ज्वाइन करने के बाद क्या लगता है पैसे आते हैं क्या? पैसे नहीं आते हैं, प्लान दिखाना पड़ता है। तो मैं सरकारी जॉब वाला व्यक्ति था, ये सब सूट साड़ी बेचने मुझे नहीं आता था। जब मैं किसी को जानकारी देता था तो लोग बोलते थे कि श्रीमान आज आप ज्वाइन किए हो, ये तो हमने बहुत पहले करके छोड़ दिया और ऐसी कंपनी चलती नहीं है। फिर पूछते तो काय में नौकरी करते हो? बोला सर रिटायर्ड हो गया हूं, फौजी हूं। बोला इसीलिए आपको पता नहीं है, आप झाड़ी जंगल घूमते रहे, बाहर थे, इसीलिए पता नहीं मार्केट का क्या हाल है। तो मेरे को ऐसा लगता था ये बंदा बहुत सही बोल रहा है, क्योंकि 20-22 साल से तो मार्केट में है, ये सच बोल रहा है। और जब ऐसी बात लोगों ने 2-4-10 लोगों ने मुझे बताया तो मैंने तुरंत कॉल लगाया। कॉल किसको लगाते हैं? जो व्यक्ति आपका 8-10 हजार रुपये लेके जाता है। यस सर नो। जो पैसा मुझे लिया था जिस शख्स ने, उनको मैंने कॉल लगाया और मैंने बोला कि श्रीमान मेरे को आपने फंसा दिया, 8,000 रुपया मेरा लेके चले गए। आप मेरे को तो भोला भाला फौजी था, आपने बहुत गलत काम किया, मेरा तो फंस गया, मैं आज के बाद किसी का फंसाऊंगा नहीं। ये दिमाग में थोड़ी इमेज बनी। तो बोले कि सर क्या हो गया? बोला सर कुछ नहीं हुआ, लोग तो मार्केट में बोलते कि नहीं चलेगा और आप बोलते कि चलेगा। आपने 1-2 फौजियों को भी वीडियो दिखा रखी है, लेकिन ये तो चलता तो है नहीं। मैंने 50 लोगों को जानकारी दिया और 50 लोगों ने एक ही शब्द बोले कि ये चलती नहीं है, आप फंस गए हो, आप गलत जगह आ गए हो, इससे तो बढ़िया कहीं बढ़िया नौकरी पकड़ लो। और ऐसा सर फौजियों के लिए तो बहुत बढ़िया जगह है, आप जामनगर चले जाओ, रिलायंस में 19,000 रुपये की सर्विस मिल जाएगी। कई लोगों ने मुझे ऐसा सलाह दिया। तो मेरे को ऐसा लगा कि 22 साल तो मैंने बाहर ही रहा परिवार से, ये जो 5-10 हजार रुपया मिल रहा है इसी में गुजारा कर लूंगा, लेकिन बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि बच्चों और परिवार से इतना लगाव हो जाता है कि वो दोबारा छोड़ के जाना नहीं चाहता। लेकिन इसी ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने मुझे बोला कि एक बार आगरा आइए, जिस तरह से आप यहाँ से फंक्शन बैठकर देख रहे हैं, इसी तरह मुझे वो आगरा सूर सदन के अंदर मुझे बुलाया गया। जब मैंने वहां बैठकर देखा गया तो कई फौजी यहाँ पर आए, कई पुलिस वाले आए, कई डॉक्टर आए, कई इंजीनियर आए और मिस्टर सौरभ चौधरी जी की तरह बहुत सारे स्टूडेंट भी आए। मैं चाहूंगा इनके लिए भी ताली हो जाए। अब बहुत सारे बोल रहे थे, मेरे से बिल्कुल हाइट में छोटे थे। मैंने यहाँ से 3 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, 20 लाख कमाया। एक फौजी आया, आज बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है। उस फौजी व्यक्ति का नाम है मिस्टर दशरथ सिंह। जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। मिस्टर दशरथ साहब आए यहाँ पर, बोले मैं फौजी आदमी हूँ और यहाँ से 4 साल में मैंने 80 लाख रुपए कमाए। एक फौजी यदि बोले कि 4 साल में मैंने 80 लाख रुपए कमाए तो मेरा तो दोनों कान खरगोश की तरह खड़े हो गए। बोला ये फौजी कमा लिया तो यार मैं क्यों नहीं कमा सकता। लास्ट में एंडिंग चल रही थी, क्लोजिंग चल रही थी, कोई क्लोजिंग भी हमारे सर करने वाले हैं। ऐसे जब क्लोजिंग चल रही थी तो एक शख्स और आए, आर्मी बैकग्राउंड से थे, और आने के बाद एक शब्द बोले कि मैं भी फौजी हूं और इस व्यापार से, इस सिस्टम के माध्यम से महीने का मैं 11 लाख रुपया कमाता हूं। जब ऐसी बात उन्होंने जब बताई स्टेज के माध्यम से तो मुझे रुका नहीं गया। मैं कोने में बैठा हुआ था, दौड़ के आया और आगे आके सर से हाथ मिलाया कि सर मैं भी फौजी, आप भी फौजी, आप 11 लाख रुपया कमाते हैं सर, मुझे 11,000 मिल जाएगा क्या? 8,500 रुपये की नौकरी छुट्टी थी। किसी व्यक्ति का 8,500 रुपये का नौकरी खत्म हो जावे तो कितने का ढूंढेगा? 10,000 का, 12,000 का, 15,000 का, 20,000 का, यही ढूंढेगा। यस सर नो। तो मैं यही ढूंढ रहा था। जैसे ही ढूंढ रहा था तो बोला नहीं बहुत बढ़िया,
आप यहाँ से लाखों रुपया कमा सकते हो, आप बढ़िया मकान बना सकते हो, और आप भी फौजी है, देखो हमने कमाया तुम भी कमा सकते हो, बहुत बढ़िया, ग्रेट। बोला गणेश पाल जी सब कुछ करना लेकिन इस सेक्युलर लाइफ को नहीं छोड़ना, आप काम करते रहना, एक दिन आपका भी जीवन बदल जाएगा। आज से 7 साल पहले उन्होंने जो बात कही तो मेरे दिल में एक बात लगी कि यदि ये कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूं, और मैं भी इस सिस्टम से 11,000 तो कमा ही दूंगा। जब मैंने शुरुआत किया लोगों को जानकारी देने के लिए, तो कई लोगों को जानकारी दिया, कई लोग रिजेक्ट कर दिए। फंक्शन जब देख के आया तो हम अपने अपलाइन से रिक्वेस्ट किए कि सर कई लोगों को बताता हूं लेकिन कोई मानते नहीं है, आप मेरे साथ चलो। उनको कैसे भी करके रिक्वेस्ट करके लेके आए, लाने के बाद उनके माध्यम से जानकारी दिलवाया, और जानकारी दिलवाने के बाद 3 व्यक्ति हमारे साथ जुड़े, और 3 व्यक्ति जुड़ने के बाद कितने का चेक आता है, कितने का आता है, 4,500 रुपए का चेक आया 15 दिन बाद। तो मेरे को ऐसा लगा कि 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद और 30 दिन लगातार करने के बाद ये मुझे 5,500 रुपया यहाँ से मिल रहा है, और इस काम को यदि मैंने किया तो मेरी 15 दिन के अंदर जो इनकम आई 4,500 रुपया आई। तो आप बताइए मुझे कौन सा काम करना चाहिए? मैं बोला यदि इस काम को और 15 दिन करूंगा तो मुझे 9,000 रुपया मिल जाएगा। यानी जहां पर सिक्योरिटी गार्ड में मैं काम करता हूं उससे ज्यादा कमा सकता हूं, और इस कमाई को जैसे मेरे हाथ में मिला मेरी सोच बदल गई, और मैंने कमिटमेंट कर लिया कि यहीं से मैं काम करके अपनी जिंदगी संवारूंगा। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार लोग आते गए, चलते गए, प्लान दिखाता गया। उसी ड्यूरेशन में एक शख्स मुझे मिले। जब मैंने फोन लगाया सीनियर लीडर को कि सर मैं काम करता हूं, रिजल्ट कम आते हैं, ऐसा है आप आ जाइए, मैं धुआंधार काम करना चाहता हूं। तो बोले कि सर एक दमदार लीडर भेज देता हूं, आप उनके साथ काम कर लो, आप बहुत तेजी से पैसा कमाओगे। तो बोला कि सर ठीक भेज दीजिए। बोला कहाँ भेज दूं? सर मैं कोटा में हूँ बच्चे के साथ, वहीं भेज दीजिए। और जब उन्होंने वहां पर भेजा, बोला सर रात वाली ट्रेन से मैं भेज रहा हूं, सुबह उनको रिसीव कर लीजिएगा। तो मैंने सोचा कि बहुत बढ़िया भारी भरकम शरीर मेरे जैसा भी व्यक्ति आएगा, अब मुझे इसको साथ में लेके काम करूंगा। और जैसे वो व्यक्ति स्टेशन पर उतरे और मैं लेने के लिए जब गया, फोन लगा रहा हूं, फोन तो नहीं मिल रहा है। मैंने दोबारा कॉल किया कि सर वो व्यक्ति तो आए नहीं। बोला सर दोबारा लगाइए। मैंने दोबारा फोन लगाया, और वो शख्स आज बताते हुए बड़ी खुशी है, आज इस हॉल में मौजूद है, आज बिजनेस लेवल पर है, एग्जीक्यूटिव डायमंड लीडर हैं, मिस्टर दीपक कुमार शर्मा जी के लिए जोरदार ताली हो जावे। आज उस समय तो नहीं लगा, उस समय जब देखा मैंने इनको कि ये बच्चा 20 साल का बच्चा फटे हाल में, जैसे सौरभ जी की एज दिखाई दे रही है, ऐसे फटे हाल में चप्पल पहने हुए, टी शर्ट डाले हुए, नोकिया 1600 लिए हुए आए जब, तो मैंने बोला ये बच्चा मेरी जिंदगी बदलेगा, ये बच्चा मेरी जिंदगी बदलेगा। 22 साल मैंने ड्यूटी कर लिया, काम करके पैसे कमा लिए, और सबसे बड़ा गुस्सा उस समय आया जब मैंने इनको देखा तो अपलाइन पर बड़ा गुस्सा आया। कितना बेवकूफ आदमी है कि इस बच्चे को भेज दिया, ये सिखाएगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है। लेकिन फिर भी दिमाग ने तुरंत एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं, जैसा भी है, भला है बुरा है, मेरा पति तो मेरा, तो मैं बोला भला है बुरा है जैसा भी है, मैंने एक्सेप्ट किया। सर को बुलाए, बैठाए, खाना खुना खाने के बाद फिर इनकी जानकारी मैंने लिया, और जानकारी लेने के बाद मैंने बोला सर ये दिखाया वो दिखाया, बोला सब कुछ बताया। ईगो था बहुत, दिल के अंदर बहुत बड़ी ईगो थी, और ईगो के साथ मैंने सर से बात किया। सर ने एक बात मेरे को बोले कि सर आपकी उम्र ज्यादा हो सकती है लेकिन सेफ शॉप की ज्ञान मेरे पास ज्यादा है। मेरी भाई बोलती बंद हो गई, मैंने चुप हो गया। अब मैं बोला सर आप ही पहले बताओ, जब ये बड़ी बड़ी बातें जैसे सौरभ जी बता रहे थे,
बड़ी बड़ी जब बातें बता रहे थे, यहाँ से हम कार खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे, यहाँ से विदेश यात्रा करेंगे, गणेश पाल जी बहुत बड़ा इतिहास बनाएंगे। मैं बोला ये बच्चा बोल रहा है इतिहास बचाएंगे, अपना तो फटा हाल है, क्या इतिहास बनेगा। लेकिन जब मैं बोला ठीक है इतिहास बनाएंगे तो चलिए, मैंने जितने भी लोग थे कोटा के अंदर सर को बैठाया मोटरसाइकिल में, बोला इनसे मिलिए, इनसे मिलिए, इनसे मिलिए, इनसे मिलिए। जब ये प्लान धुआंधार दिखाने लगे तो मेरे अंदर विश्वास आने लगा और कई लोगों की ज्वाइनिंग हो गई और इनकी बात को मैंने उस दिन के बाद फॉलो किया और उस दिन से लेके आज तक इनकी बात को कभी नहीं काटा। ये बोल दे कि सर आप यहाँ आना है, मैं उसी समय हाजिर, यस सर, जी सर। जैसे फौज में बोलते थे ना, आपको ये हुक्म मिलता था ये करना, बोला यस सर, जी सर। तो मैंने आज तक बिजनेस में शुरू से जिस दिन इनका हाथ पकड़ा उस दिन से लेके आज तक का मैंने सफर किया है और आज पीछे मुड़ के नहीं देखा। और नहीं देखने की वजह से 5,500 रुपया कमाने वाला व्यक्ति आज इस सिस्टम के माध्यम से कई लाख रुपया कमाने का होगा। सौभाग्य मिला सर के साथ रह के। इस सिस्टम में आने के बाद सर ने बोला कि बहुत बढ़िया। एक बार छठ पूजा हुआ था कोटा के अंदर, मेरी मैडम कर रही थी और हम लोगों ने कमिटमेंट किए थे कि कार लेंगे और इस बार छठ पूजा में आप परिवार के साथ कार में बैठ के आएंगे घाट पर। लेकिन जैसे ही हम लोग टेम्पू से गए और जाने के बाद नहर किनारे मेरी मैडम पूजा कर रही थी और सर ने बोला कि गणेश पाल जी कितना अच्छा होता यदि कार ले लिए होते तो। और कार की बात सुन के आंख से आंसू टपकने लगे, मैं बिल्कुल रोने लग गया। मेरी मैडम वहां पूजा कर रही थी, पीछे मुड़ के देख रही क्या हो रहा है। मेरा मैडम बोला क्या हो गया, बोला कुछ नहीं। सर बोले कोई बात नहीं है, इस साल तो नहीं लिए तो क्या है, अगली छठ में 100% एक कार आएगी और सौभाग्य है इसी बिजनेस के माध्यम से आज इको स्पोर्ट लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर नहीं होते तो ये मुझे नहीं मिलता, सर की गाइडलाइन से मुझे मिला। क्योंकि फौजी को तो गोली चलाने आता है, प्लान दिखाने तो आता नहीं है, प्लान तो सर ही के माध्यम से सीखे हैं। अभी बबीता जी बोल रही थी इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए मैं कान की झुमका तक बिक्री करती हूँ, कान की झुमका तक बिक्री कर दी और परिवार से इतनी रिजेक्शन उनको मिला है, फिर भी ये महिला, ये लड़की ने इतना इतिहास बनाने के लिए कसम खा रखा है कि मैं भी डायमंड बन के दिखाऊंगी। मैं चाहूंगा कि इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और इन्होंने कमिटमेंट किया है कि मैं बिहार की प्रथम महिला होंगी कि जो डायमंड बन के दिखाऊंगी। इसमें जितना मेरा सहयोग 100% लगाऊंगा और इनको जरूर डायमंड बनाने के लिए यहां तक जरूर लेके आऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। भाई साहब इस सिस्टम में कार लिया, पिताजी के दिया हुआ मकान था लेकिन डिवाइडेशन में वो भी टूट गया। सौभाग्य है कि 30 लाख रुपए का मकान बनाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इसी बिजनेस में, जहां बच्चे को मैं बीटेक नहीं करा पाया पैसे की वजह से। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बेटे को तो बीटेक नहीं कराया लेकिन बेटा को इस सिस्टम मैंने टोपाज लेवल पर हासिल हो गया है और बेटा वो कोई नहीं है, मिस्टर श्रीकांत जी के लिए जाऊंगा, एक जोरदार ताली हो जावे। आ जाइए आ जाइए, एक बुके लेके आ जाइए। भाई बीटेक कराने का दम नहीं था मेरे पास, 5 लाख 7 लाख रुपया कहां से लेके आऊंगा। बीटेक नहीं करा पाया, ये मुझे लेके गए थे कि पापा जी मुझे मार्चेंट नेवी में भर्ती होना है। मैं इनको लेके गया रांची के अंदर, जब वहां 4 लाख रुपए का डिमांड गया तो अपना पुर्जा हिल गया। 4 लाख रुपया कहां से आएगा। 50,000 रुपया लेके गए थे कि काम बन जाएगा तो इसी में चला लूंगा, लेकिन बना नहीं। वापस आना बोला और उल्टा सिखाया कि बेटा पानी होने में काम करना ठीक नहीं है, एक ही तो पुत हो, पानी में जाओगे तो डूब जाओगे, धरती पर बहुत पैसा है। और इनको बैठ जाइए, जगह लीजिए, जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। बेटे को तो बीटेक नहीं करा पाया लेकिन सिस्टम में बहुत अगले साल डायमंड जरूर बन जाएंगे, ये तो वादा है।
इस सिस्टम में जब मैंने ज्वाइन किया और काम करके यहाँ हासिल किया तो ऐसा नहीं लगता था कि मेरी जिंदगी यहाँ पर बदलेगी। कई लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, पूछते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ये आज 7 साल पहले कोई आदर नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ तक पत्नी भी बोलती थी कि 22 साल में किए क्या, 22 साल कमाए, कुछ बचाए नहीं। अरे कमा कर तो दे दिया, बचाना तुम्हारा काम था, बचाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। कमाना मेरा काम था, कमाए और दे दिया पूरा। अभी थोड़ा दिन पहले मेरी मम्मी यहीं आई थी पटना में, दशहरा में घूमने के लिए मैं गया, कार से लेके आया। और कार में जब मम्मी को बैठा के कहीं पर भी लेके जाता हूँ, आज मम्मी बोलती है मेरा लाल ने गाड़ी भी खरीदा है और मेरे को बैठा के घुमाता है और बड़ा आशीर्वाद देती है, ठोक ठोक के देती है, ठोक ठोक के आशीर्वाद देती है। मेरे पिताजी जब कार में बैठते हैं तो बोलते हैं कि नहीं बहुत बढ़िया है, इधर पैर रख के आराम से धीरे से मैं बैठ जाता हूँ, कोई तकलीफ नहीं होती है। इस तरह की यदि बातें आपके फादर मदर बोलें तो कैसा रहेगा? अच्छा या बहुत अच्छा? तो सौभाग्य है कि अपने पिताजी को, अपने माताजी को बैठा के घुमाने का मुझे मौका मिला है। फिर कार से बुला के लाए और कार से ही छोड़े। 2-3 दिन यहाँ पर रुकी, किसी को पता नहीं चल पाया लेकिन घुमा के भी मैंने विदाई कर दिया। और तुरंत वहीं से कमिटमेंट था मुझे बेंगलोर जाने का, तुरंत मैंने बेंगलोर गया। आज हर जगह सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिलता है, आज हर जगह मुझे सम्मान मिल रहा है। और ये सब चीज हुआ तो एक दमदार सेफ सोप कंपनी की वजह से, दमदार मेंटर की वजह से और दमदार कमिटमेंट करने की वजह से यहाँ पर आने का मुझे मौका मिला। आज मुझे मेंटर नहीं होते, जितने भी आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन में काला कोट पहने हुए हैं, मिस्टर बीबी यादव जी का नाम बड़ा सौभाग्य से मैं लेता हूं। पहली ज्वाइनिंग इनकी थी, जिन्होंने कमिटमेंट किया कि सर मैं भी आपके साथ काम करूंगा। ऑन ड्यूटी में थे, आज रिटायर्ड होने के बाद कलेजे से सीना लगा के आज काम करने के लिए तैयार है। ऐसे बहुत सारे फौजी भाई साहब है। मिस्टर अमित लाल जी की बात करते हैं, जब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी यहाँ पर इनकी मैडम बैठी हुई है। पहली बार यदि हमने प्लान दिखाया था और ये बोले कि ठीक है भैया हम भी काम करके दिखाएंगे, और आज काम करके दिखाने की वजह से आप देखिए कमिंग डायमंड, मात्र एक पौधान बचा हुआ, एक कदम के अंदर सर का डायमंड का ताज इनके सिर पर होगा। उसी में दूसरा नाम निकल के आता है मिस्टर आलोक जी का, मात्र 2 से 3 से 4 महीने के अंदर उनका भी ताजपोशी होने वाला है। तो ऐसे दमदार लीडरों के साथ काम करने का मौका मिला। आज शशि जी की बात करें, आज अपने गोल्ड लीडर मिस्टर दीपक जी की बात करें, मिस्टर आनंद जी की बात करें, और मिस्टर एक और व्यक्ति आए थे चंदन जी की बात करें, ये लोग बीएमपी से मुझे मिले और काम करने का कमिटमेंट लिए कि सर रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, आपने जैसा किया है हम भी करके दिखाएंगे। ऐसा इन्होंने कमिटमेंट करके दिखाया है।